मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हेलो विद्यार्थियों, मैं हूँ उत्कर्ष सिंह सर, UTSO क्लासेस से। विद्यार्थियों, आज अब हम क्लास 10 यूपी बोर्ड का क्लासेस अपने इस UTSO क्लासेस में स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैनल में हम कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों को ओनली न्यूमेरिकल बताएंगे। हम क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, तो अगर जिस भी विद्यार्थियों को ये लगता हो कि सर को पूरा पढ़ाना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ। वोटिंग अगर ज्यादा रहेगी तो मैं क्लास पढ़ाऊंगा और नहीं तो न्यूमेरिकल ही पढ़ाऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस यानी फिजिक्स, साइंस का पार्ट फिजिक्स लाइट चैप्टर से। जैसे आप लोग थंबनेल में देखे हो, थंबनेल में देख रहे हो, थंबनेल में लाइट चैप्टर लिखा है बढ़िया से, इसमें दर्पण बना हुआ है, दर्पण बना हुआ है और उसमें एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल क्या दिया है? सवाल विद्यार्थियों दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, फिर प्रकृति नेचर बताना है, फिर आवर्धन क्षमता बताना है। क्या बताना है? आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन बताना है। क्या बताना है? मैग्निफिकेशन बताना है। तो विद्यार्थियों, हम सबको पता है कि यहाँ जब उत्तल की बात आती है तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में आती है। जब उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस यानी उत्तल कॉन्वेक्स की बात जब आई तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो फोकस दूरी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अब बात आई प्लस होगी कि माइनस होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब उत्तल की बात आएगी तो हमेशा फॉर ऑलवेज कम पॉजिटिव, यानी हमेशा जब उत्तल की बात आएगी तो हमेशा पॉजिटिव में होगी। तो पॉजिटिव हो गया ये। इसके बाद कह रहा है वस्तु दर्पण के सामने, यानी ये दर्पण बना है और इसके सामने 30 सेंटीमीटर, तो U माइनस 30 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि जब दर्पण के सामने कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब पूछ रहा है V यानी वस्तु की प्रतिबिंब, और क्या पूछ रहा है? आवर्धन को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन को M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्क्रीन को टच करो, दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, तो ये है। अब देखो,
हमें पता है कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है विद्यार्थियों, दर्पण का सूत्र क्या है विद्यार्थियों? दर्पण 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये सूत्र है। क्या है दर्पण का सूत्र? क्या है विद्यार्थियों? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, अब देखो वैल्यू क्या करना है? पुट करना है। वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो देखो बिल्कुल यहाँ पर क्या दिया है? F दिया है। F का मान क्या दिया है? 20 दिया है। 20 हो गया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। अगर दिक्कत होगी कमेंट में बताना जरूर विद्यार्थियों। देखो 1/V है प्लस U का मान क्या दिया है? -30 दिया है। हमने -30 कर दिया, यानी जहां हमने क्या कर दिया? इन सब साधनों को हमने घर में बैठा दिया। इन सभी साधनों महंतों को हमने घर में फिट कर दिया, घर में बैठा दिया। यानी ये सब मेहमान थे। क्या थे? मेहमान थे, हमने घरों में बैठा दिया। पानी पर अब क्या करना है? इनकी खातिरदारी करनी है। बैठा दिए घर में, अब क्या करना है? खातिरदारी करनी है। अब देखो खातिरदारी कैसे होती है। देखो ये 1/20 है, 20 है, 1/20 है। इसको उठा के इन साधु महंत को भैया कह दो अपने बिरादरी के पास आ जाओ, अपने बिरादरी के पास, अपने साधु के पास आ जाओ भैया, नाश्ता पानी करने आ जाओ। देखो एक काम करते हैं, स्टेप बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। 1/20 है प्लस माइनस, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस, और प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये सभी को पता है। वेरी गुड। अब देखो, अब ये क्या हो गया? हमने ये बन गया। अब देखो बिरादरी को अलग कर लो, इसको भैया को कह दो तुम इधर आ जाओ, तो ये माइनस के साथ आएगा। किसके साथ? माइनस के साथ आएगा, तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/30 बराबर 1/V। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। चलो अब इसका मैं क्या करूंगा? एलसीएम निकालूंगा। क्या करूंगा? एलसीएम। और इसका एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? 2 दशम 15 दूना 30, 10 दूना 20। ठीक है, यानी इसका एलसीएम आई थिंक हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक बार निकाल कर बता दो। चलो हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, सीधा करते हैं। 10 दूनी 20 हो गया, 10 तिहाई 30 हो गया, ये हो गया। 10 दूनी 20 तिहाई 60। मैंने क्या बताया था? ये तो बताया था ना। 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ सम विषम अलग है, तो ये 0 ये है, ये 60 हो गया। बहुत अच्छा। अब 20 तिहाई 60, 3 एकम 3। बहुत अच्छा। 30 दूना 60, 2 एकम 2, आया कितना? 3 2 5, 5/60, 5/60। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्योंकि वहां तो जगह रही नहीं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, देखो अब 1/V बराबर 5/60। तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक होने क्या कर दिया? क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब देखो 60 एकम 60, 5V। अब V को अलग करोगे, V को अलग करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 60/55 हो गया। यानी 12 पंजे 60 और V बराबर 12, यानी ये प्लस में आया है। ठीक है, अब देखो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों को, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह तो बचा नहीं है, तो इसको इरेज करके हम और भी निकालेंगे। क्योंकि वस्तु के प्रतिबिंब तो निकल आया है, 12 सेंटीमीटर आया है। क्या आया है? 12 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, हाँ, इसको या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट कर लो। सबसे अच्छा है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने की भी नीड
नहीं पड़ेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे आवर्धन क्षमता भी निकालेंगे। जैसे ही आवर्धन क्षमता निकलेगी वैसे वस्तु की प्रकृति भी पता चल जाएगी, आकार भी पता चल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो। लिखे थे वहाँ कुछ बोलो नहीं बेटा, बोलोगे तो हवा रहेगी इसमें। तो देखो, The Bluetooth device is ready to pair. तो देखो विद्यार्थियों, v का मान कितना आया था? 12 सेंटीमीटर आया था। v का मान कितना आया था? 12 सेंटीमीटर। और u का मान पता ही है, -30 सेंटीमीटर था। और फोकस दूरी कितना था? 20 सेंटीमीटर था। इतना तो सभी को पता है ना? बहुत अच्छा। अब देखो, आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। लेकिन यही अगर लेंस होता तो ये जो आवर्धन का सूत्र है m बराबर -v/u, तो यही क्या हो जाता? यही प्लस में हो जाता। यही क्या हो जाता? प्लस में हो जाता। जब लेंस में होता तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता। तो लेंस नहीं पूछा है विद्यार्थियों, पूछा क्या है? दर्पण। क्या पूछा है? दर्पण। जब दर्पण पूछेगा तो हमेशा माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में होगा। तो हमें पता है v का मान कितना आया है? 12 आया है। और u का मान कितना है? -30 सेंटीमीटर है। क्या है? -30 सेंटीमीटर आया है। तो इसको काट, अगर कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो। देखो यहाँ पर एक चीज समझो बच्चों, यहाँ पर आकार को पूछा नहीं है। आकार को पूछा मतलब साइज नहीं पूछा है। अगर साइज पूछना तो हम यहाँ पर ये फिर फार्मूला लगा देते, -v/h i/ho। यहाँ पर है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु प्रतिबिंब की, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। बट यहाँ पर साइज आकार नहीं पूछा है तो हम इसको फार्मूला में नहीं लगाएंगे। बात खत्म। तो ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर होगा। इसको काटो वैसे देखो, 2 6 12, 2 15 में 30, 3 5 15, 3 दूनी 6। m बराबर -2/5। तीसरे को गुणा कर दो, मान लो इसको m/1 है। चलो तीसरे गुणा किया 5m हुआ बटा 2 हुआ। m बराबर 2/5 तो आया प्लस में। और जब प्लस में आए तो हमेशा समझेंगे क्या? आभासी और सीधा होगा। क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। इसको डिवाइडेशन अगर करना चाहो, डिवाइड 5 का भाग 2 में करोगे तो 0 यहाँ 0 5 को 20, तो 0.4 सेंटीमीटर माइनस में आएगा। कहाँ आएगा? माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में आएगा। और हमेशा माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है यहाँ पर वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक उल्टा होगा। ठीक, बिल्कुल। देखो बच्चों, समझ नहीं आया मुझे पता है, एक बार देख लो। देखो हमें पता है दर्पण के मैटर में ये आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u होता है। ठीक है, अब जब v का मान मैंने रखा 12, u का मान हमने रखा 30 रखा। अब इसको रहने देते हैं, अभी इसको छोड़ो, सभी लोग अभी इसको छोड़ो। चलो -v/u है, मैंने यहाँ पर क्या रखा? 12 रखा और ये -30 सेंटीमीटर है, यही है। ऐसे सीधा माइनस कट गया, माइनस
कट गया, ठीक है। तो करीब 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5, 2/5, तो 5m/2, तो कितना हो गया, 2/5 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 0.4 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। और जब आवर्धन क्षमता, जब ये आवर्धन प्लस में आता है तो हमेशा फॉर ऑलवेज कम आभासी सीधा होगा। और जब यही माइनस में आता तो फॉर ऑलवेज कम वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। यानी रियल इमेजिनेशन एंड उल्टा। चल तो आएगा क्या, आभासी आएगा प्लस सीधा आएगा। तो हमारा आंसर क्लियर आया, कितना भी बराबर 12 सेंटीमीटर, आवर्धन आया है 0.4 आया है। विद्यार्थियों, आई होप ये सवाल सभी लोगों को समझ में बेहतरीन आया है, क्योंकि मैंने बेहतरीन समझाया है। फिर भी अगर जिस भी व्यक्ति को या जिस भी स्टूडेंट को जिसे भी ना समझ में आया हो, कमेंट में कहाँ नहीं समझ में आया है वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। और यह सवाल पसंद आया हो, सभी लोगों को समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक को शेयर करो, जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। जिसके पास मान लो ट्यूशन का, कोचिंग का फीस नहीं है, तो यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। बस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जैसे हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप बेहतरीन पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड।